नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, इनका जो आंदोलन है वो जंतर मंतर पर चल रहा है। अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के तमाम सारी बातें वो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के बात हो रही थी, नीट एग्जाम को लेकर के बात हो रही थी, लेकिन अब इस आंदोलन के समर्थन में जिन जिन लोगों की हम बात करें, उन सभी के जो नाम है कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब एक ताजा वीडियो आपने भी देखा होगा, एक बार आपको पहले सुनवा देता हूं मैं। ये अरुणधति रॉय है, जो कि कश्मीर को भारत से अलग बताती हैं, कहती हैं कभी भी भारत का वो अभिन्न अंग था ही नहीं। पहले वो वीडियो सुनिए। And then he aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now?" तो अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये वीडियो जो है उसी मंच से दिया गया है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके ऊपर यूएपीए के एक्ट लगे हैं। कई बार देश विरोधी जो बातें हैं वो इन्होंने की है। सीएएनआरसी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। लेखिका भी हैं अरुणधति रॉय, लेकिन जो व्यक्ति अपने देश के विरोध में कह दे, जब वो ही उस मंच पर पहुंचते हैं, सीजेपी के मंच पर, जहां पर यूथ की बातें होती हैं, पेपर लीक की बातें होती हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात होती है, क्योंकि इस मंच पर योगेंद्र यादव हो, सोनम वांगचुक हो, अरुणधति रॉय हो, जॉन ब्रिटास हो, संजय सिंह हो, महुआ मोइत्रा हो, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अब एंटी मोदी, एंटी बीजेपी होते होते धीरे धीरे जो है एक एंटी नेशनल होते जा रहे हैं। और अब अरुणधति रॉय यहां पर पहुंची है, तो उसका क्या असर अब इस प्रोटेस्ट पे होगा, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज पसून, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अरुणधति रॉय 2 दशक से ज्यादा इनकी चर्चा रही है। बहुत सारे काम जो है इन्होंने किए हैं, विवादास्पद बयान दिए हैं। अब ऐसे में ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में उतरी हैं, जहां पर सोनम वांगचुक तो बिल्कुल भूख हड़ताल पर है। अब इनका वहां पर पहुंचना उस प्रोटेस्ट के लिए कितना फायदा, कितना नुकसान, और उस प्रोटेस्ट की विश्वसनीयता पर अब क्या कहेंगे आप? ये प्रोटेस्ट शुरू किस बात के लिए हुआ था? नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा खत्म हो गई और जो दोबारा एग्जाम लिया उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ वहां वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर ये किस पे आए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। और अब उसके बाद ये किस किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उदाहरण बताता जाता हूं और आप हंसते जाइए। सोनम वांगचुक का इशू ये है कि सितंबर 2025 में उसका एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया, तो वो दिल्ली आ गया है धरने पर, वो आमरण अनशन कर रहा है। योगेंद्र यादव फिर आए हैं उस मंच पे। एक सेकंड, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये जो आमरण अनशन है, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ भूख हड़ताल थी। अगर आमरण अनशन होता तो हम पानी भी नहीं पीते, हम नमक भी नहीं लेते, लेकिन ये आमरण अनशन नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो जो स्टील की बोतल की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वो एक साइंटिफिकली इफेक्ट बता रहे थे कि वो ठंडा करता है, तो शायद कहा जा रहा है कि आमरण अनशन नहीं है। थोड़ा सा इस पर भी मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूं। नहीं, बोतल के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट है किस चीज के लिए, या हर छठे दिन प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट बदल जाता है। जैसे किसी का एनजीओ आ गया, उसको योगेंद्र यादव को कांग्रेस को लाना है, वो आ गए। संजय सिंह की आम आदमी पार्टी की चली गई, सारे एमपीज वगैरह चल गए, तो वो लाना है। वो कह रहे हैं कि सेशन तक तुम लोग बैठे रहना, चाहे कोई भी मुद्दा हो, बहाने बनाते रहना पर बैठे रहना। एक कोई जावेद है, मोहम्मद जावेद, वो क्या कर रहा है? समोसे बांट रहा है और खाना खिला रहा है। उससे पूछा गया कि आपकी क्या समस्या है, तो कहा मैं तो मुसलमान हूं, मोदी के खिलाफ कुछ भी होता है तो मैं तो सप्लाई करूंगा। उसके बाद पता चला कि ये अरुणधति राय आ गई। इनका मकसद यह है कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, और उस पर तो जबरन कब्जा करके रखा है। और गोवा में जो हुआ है वो डेट इज वार ऑफ अपर कास्ट हिंदूज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, वो ईसाइयों को हमने सता दिया और वहां पे कब्जा कर लिया। एक और ग्रुप आया है जो मेरा लिंग मेरी मर्जी, उसका अपना इशू एजेंडा है।
अभिजीत दीपके का एजेंडा है कि अमेरिका में बेरोजगार हो गया और उसको किसी ने पैसे वैसे खिलाए हैं, तो उसको कहा है कि जाके बैठ जाना बेटा मानसून सेशन तक। तो वो बैठा हुआ है, वो अपना अलग समोसा और जलेबी और बर्गर ठूस रहा है। 4 आदमी अलग बीमार हो गए, पता चला एम्बुलेंस, मुझे लगा कि क्या हो गया, पुलिस ने मारा वारा, उसने कहा कि नहीं ज्यादा खा लिया था बर्गर, पेट में दर्द है तो इसको ले जाओ एम्बुलेंस। मतलब ये चल क्या रहा है भाई? कोई साड़ी पहन के नाच रहा है, कोई लगा के औरत नाच रही है, कोई कह रहा है कि फ्री मूवमेंट, तो कोई कह रहा है कि क्या डफली लेके कोई बैठा हुआ है। ये कुल मिला के ये सब तमाशाई है, आंदोलनजीवी है, कहीं का कुछ भी। हाँ, एक चीज सबको कॉमन है जो कि बॉन्ड करता है, मोदी हेटरेट और बीजेपी हेट। इसके अलावा इनका कोई भी एजेंडा एक नहीं है। एक फिल्म देखी थी मैंने, वो पता नहीं, उसका एक क्लिप है, आपने भी देखा होगा। एक आदमी मोर्चा निकाल रहा है और वो आती हैं, बोलती है कि मांगे क्या है तुम्हारी, तो कहता है हमारी मांगे पूरी करो। तो बोलता है वो तो ठीक है पर मांगे क्या है? तो बोला इनकलाब जिंदाबाद। तो बोला अरे ठीक है पर मांग क्या है? तो तानाशाही नहीं चलेगी। अरे वो ठीक है तानाशाही नहीं चलेगी पर मांग क्या है ये बताओ ना। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो। बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, बोले चाहते क्या हो? तो बोला वो हम क्या चाहते, आजादी। अरे बोला क्या चाहते हो यार बताओ। यही हाल इनका है, इनको नहीं पता कि क्या चाहते हैं। इनको सिर्फ इतना पता है कि चूंकि मोदी का विरोध करना है और बाहर से पैसा मिल रहा है तो जाके बैठ जाना है। उसके बाद वो रहमान भाई, जावेद भाई अपना शाम को बिरयानी, सुबह का नाश्ता, शाम को ये कर देंगे। और छुट्टियों के दिन जो दिल्ली विल्ली वाले वो विल्ले होते हैं वो आते हैं, देखते हैं, चलो भाई हाँ, एक यही चल रहा है स्पॉट बन गया है। क्योंकि हम भी देख रहे हैं दिल्ली से जो लोग भी जाते हैं कहते हैं यार एक बार जंतर मंतर का चक्कर मार लेते हैं, वहां शायद कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, देख करके आते हैं क्या हो रहा है वहां। जब वहां जाते हैं तो वहां पर रंगमंच बना हुआ अलग तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल, और हर तरह के लोग हैं जो आज तक अलग अलग आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन वाले भी आके कुछ दिन बैठ गए हैं, फिर पहलवान आंदोलन वाले भी आ गए, फिर ये जो प्रोफेशनल आंदोलन जीवी हैं जैसे योगेंद्र यादव टाइप का, हर तरह के आंदोलन में वो रहेगा। पॉलिटिकल भारत का ये मंच बन गया है। जो छात्रों की बातें थी, छात्रों का जो मुद्दा था, ये उनके लिए एक अच्छा खासा शायद मुझे लग रहा है मंच मिल गया है। जो लोग अभी उनको लाइमलाइट नहीं मिल पा रही थी, तो वो इस मंच पर पहुंच रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, 2-4 बातें बोल रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाँ, उसको डाल दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम भी गए थे। किसी को पता नहीं क्यों गए थे। अच्छा बताइए, महुआ मित्रा क्यों आई थी? क्योंकि उसकी पार्टी का वहां हालत खराब है। अच्छा, आड़े तीर से गजब गजब लोग आ रहे हैं। अच्छा बताइए कि छात्रों की मांग के आगे ये मेरा लिंग मेरी मर्जी क्या होता है? ये क्या था? ऐसे ही मेरा मन किया कुछ भी कह दें। मतलब कि मैं खुद, देखिए मैं गांव देहात का आदमी हूं और मैं कम से कम घूमता रहता हूं, कम से कम शहर वगैरह गांव। उनसे मैंने एक दिन पूछा कि ये तिलचट्टा क्या है, मतलब आपके यहां तो असर होगा। तो बोले अरे वो सब अमीर उमीर घर का लड़का है, यो मैन टाइप का नहीं रहता है। तो वो एक है इनका प्रवक्ता, वो जब म्यूजिक बजता है तब नाचने लगता है। वो क्या चाहता है उसको भी नहीं पता, उसको अंदर कीड़ा है, वो बस ऐसे ही मुझे डांस करना है। वो भी आके बैठा हुआ है और वो प्रवक्ता है। तो मैंने पूछा गांव से कि ये क्या तिलचट्टा पार्टी सरकार बनाएगी या विधायक बनेगा? बोले कि बैठ, वो सब बड़े बड़े घर के लोगों का ये है, पैसा वैसा मिल रहा है उन लोग का, टेंट समियाना लगा हुआ है, आकर आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में करते हैं और विदेशी मीडिया चूंकि कवरेज देते हैं, देखिए बीबीसी, प्रेस 24 और पता नहीं कौन कौन वो सब आते हैं। अच्छा, उन विदेशियों को क्या लग रहा है कि उनके पैसे से भारत में क्रांति हो रही है, तो वो भी मजे में है। उनको वो भी आर्टिकल लिख रहे हैं कि नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है नेपाल के बाद और बांग्लादेश के बाद, तो यहां भी तख्ता पलट हो ही जाएगा। इनके जो बैठे हुए हैं ना, इनसे इनके अपने घर का तख्ता पलट नहीं हो रहा है और ये देश क्या करेंगे? जाके पूछे, सबके माँ बाप ढूंढ रहे हैं ये क्या कर रहा है। वो लोग खुद परेशान हैं बिल्कुल इस तरीके की। सबसे बड़ी बात कि अच्छा बयान क्या आ रहा है, एक दिन सोनम वांगचुक का मैं सुन रहा था, यार मुझे तो भूखा बैठा के रखा है, खुद सामने बैठ के ठूस ठूस के खाते रहते हो। वो मुझे भी लग रहा था ना, शायद इनका हाथ अन्ना हजारे वाला होगा क्या? नहीं, अन्ना हजारे का फिर भी एक वाइब्स था, जैसे पता चल जाता है। देखिए भीड़ में मैं नहीं जाता, मैं बस देख लेता हूं कि पल्स कि क्या है, उसके बारे में चर्चा है कि नहीं, जनता के बीच कितना असर है। इनका कोई असर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी जो ऑलरेडी हैं वही जा रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, अपना घर जा रहे हैं फिर, और कोई मतलब नहीं इसका। और ये अरुंधति राय ये तो कहती है कि नॉर्थ ईस्ट पे भारत ने कब्जा किया है, गोवा पे कब्जा किया है और कश्मीर पे कब्जा किया है। इसकी बात पे वैल्यू देना, ये खुद डिस्क्रेडिट हो चुकी है इस देश से।
ये तो नक्सलियों के पास जाके चली जाती थी, ये सुकमा गई थी, ये उसका इंटरव्यू लिया था कि बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, वो सब खत्म हो गए नक्सली। मैंने पहली बार अरुंधति राय का सुना था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो इसकी एक किताब आई थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो काफी वो चर्चा हुई थी किताब की, मैंने भी शौक से लिया। हाँ, वो शौक से लिया, मैंने पढ़ा। अरे भाई साहब क्या बताऊं, उसमें कुछ था ही नहीं, खाली गंदी गंदी बातें लिख के रह गए। मैंने कहा अंग्रेजी में लिखा था इसने, जाकर पढ़िएगा कभी, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। मतलब कि शरीफ आदमी तो पढ़ नहीं सकता, कुंठित औरत है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं कैसे लोग, अब ठीक है कवरेज मिल जाता है, अंग्रेजों को भी चाहिए कुछ मसाला, ये दे देती होगी। इसके अलावा इन लोग कुछ नहीं है, ये सब जिंदगी के फेल्यूर लोग हैं। इन लोग का यही काम है कि इस तरह धरना प्रदर्शन करके फोटो अपलोड कर करके बाहर से पैसे मिलाए ताकि कुछ खाना पानी चलता रहे। इसके अलावा कुछ नहीं है इन लोग में। ठीक। और देखिए अभी तो और आड़े तिरछे आएंगे, अभी तो ऐसे ऐसे लोग आए कि हंसते हंसते पागल हो जाइएगा। ठीक है जी। तो कॉकरोच जनता पार्टी की हम बात कर रहे थे, जहां पर अरुंधति रॉय पहुंची थी। जैसा कि अभी पंकज जी ने बताया भी कि पुराने समय से, लंबे समय से कई सारे जो विवादास्पद बयान हैं वो दिए गए हैं, और इस मंच पर अब तमाम वो लोग पहुंच रहे हैं जो एक तरीके से इस मंच को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का अड्डा बना दिया गया है। यहां जिन मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, नीट एग्जाम्स को लेकर के, दो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के बात की जा रही थी, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं खुद भी जिस तरीके के लोग पहुंचे, अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। शायद उस सभी के पीछे जो ये नीट एग्जाम है उसका मुद्दा दब गया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के जो ये लोग बात करते थे, अब उस पर हटकर सारी दुनिया की बातें हो रही हैं, सिवाय अपने उन मुद्दों की जिन प्रिंसिपल्स के साथ ये सीजेपी है वो उतरी थी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्योंकि योगेंद्र यादव की हमने बात की, जॉन ब्रिटास की हमने बात करी, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह और अब अरुंधति रॉय, ये वही हैं जिनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज था। ये वही हैं जो देश से कश्मीर को अलग बताती हैं। तो अब इन लोगों के पहुंचने के बाद सीजेपी के प्रोटेस्ट की विश्वसनीयता कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है, आने वाला समय बताएगा। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लगातार पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।